तो है गाइस, न्यूज बढ़िया। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक बहुत ही बड़े अपडेट के बारे में जो कि GTA 6 को लेकर है। तो रॉकस्टार गेम ने एक ऑफिशियल पोस्ट पर अनाउंस किया है कि GTA 6 का रिलीज डेट फिर से डिले कर दिया गया है। गेम अब 19 नवंबर 2026 को लॉन्च होगा। रॉकस्टार ने कहा है कि उन्हें पता है फैंस ऑलरेडी काफी टाइम से वेट कर रहे हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा मंथ गेम को और ज्यादा पॉलिश और परफेक्ट बनाने के लिए जरूरी है। मतलब भाई वेट लंबा हो गया है, लेकिन होप यही है कि फाइनल रिजल्ट दिमाग हिला देने वाला होगा। तो उसी पोस्ट के ऊपर एक यूजर गॉब्लिन एक रिप्लाई करते हैं। GTA 6 डिले के बाद सोशल मीडिया रिएक्शन लिटरली एक्सपोज हो गया है और सबसे वायरल ट्वीट कॉमेडियन गैब्रियल का रहा। तो इसी पोस्ट के नीचे गॉब्लिन रिप्लाई करते हैं। उन्होंने मजाक मस्ती वाले टोन में लिखा GTA 5 जब रिलीज हुआ था तब वो 14 ईयर के थे और तब से लेकर अब तक उनकी लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन्स आ गए हैं। स्कूल छोड़ दिया, प्रॉब्लम फेस की, रिहैब गया, यूट्यूब पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक बना लिए, कार क्रैश तक हो गई, लेकिन फिर भी GTA 6 अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। ट्वीट का टोन थोड़ा फनी थ्रोबैक्स था और इंटरनेट ने इसको मीम फेस्टिवल में कन्वर्ट कर दिया। फैंस लिटरली कह रहे हैं जिंदगी बदल गई, फिर भी GTA 6 का वेट नहीं बदल रहा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं जो कि दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली का AQI फिर से हजारडस्ट जोन में होवर कर रहा है और इसी की वजह से वीक के प्रोटेस्ट का पोस्टर वायरल जा रहा है, जिसके बाद पेरेंट्स, बच्चे और एनवायरमेंट एक्टिविटी इंडिया गेट पर इकट्ठा हो गए। लोग अपने हाथ में साइन बोर्ड लेकर आए थे जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था हमें सांस चाहिए, धुआं नहीं। लेकिन सिचुएशन तब थोड़ी टेंस हो गई जब दिल्ली पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को डिटेन करना शुरू कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक क्लियर ऑर्डर था कि दिल्ली में प्रोटेस्ट सिर्फ जंतर मंतर पर अलाउ है, इंडिया गेट पर नहीं। परमिशन ना होने की वजह से प्रोटेस्ट ऑफिशियल अनऑथराइज हो गया और पूरा मामला थोड़ा मेसी हो गया। लेकिन एक बात क्लियर है, लोग अब हवा के लिए भी आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि जब सांस ही मुश्किल हो जाए तो शोर मचाना जरूरी हो जाता है। मैं आपको कुछ वीडियो क्लिप्स दिखा देता हूँ। यहाँ पर लोग बाग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग बाग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पुलिस उनको मार रही है। अरेस्ट करते हैं बच्चों को अरेस्ट करें आप आराम से करिए। बंदे हो गए तुम, क्या लोग अब बच्चों को अरेस्ट करेंगे आप। बच्चों का प्रोटेस्ट मिलेगा। हाँ, बच्चे सांस के लिए थे क्या? आपको पता है प्रोटेस्ट किसके लिए हो रहा है? सांस के लिए हो रहा है ना। अब छोटे से बच्चे को ए चाइल्ड इज टेकन अवे सेइंग दैट इसका प्रोटेस्ट का राइट नहीं है, इसको सांस करने का राइट है नहीं है, वो कैसे आप अलग करोगे? This is what is happening. This is exactly small children. बच्चे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं जो कि बेंगलुरु से है। तो बेंगलुरु में एक वुमेन ने रैपिडो राइडर पर हरेसमेंट का आरोप लगाया है। राइडर ने राइड के दौरान लेग्स को ग्रैब करने की कोशिश की और जब वो डर गई तो उन्होंने बोला भैया मत करो, तब भी वो नहीं रुका। बाद में राइडर ने सॉरी भी बोला, लेकिन साथ ही धमकी दी। ये इंसिडेंट फिर से वुमेन सेफ्टी को लेकर सीरियस सवाल खड़ा कर देता है। मैं आपको कुछ वीडियो क्लिप दिखा देता हूँ जो उस वुमेन ने रिकॉर्ड की है। पहले आप वो वीडियो देखिए। चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत ही डिस्गस्टिंग न्यूज के बारे में। केरला के एक स्टेट बस में एक वुमेन ने एक आदमी को बार बार उसे इनएप्रोप्रिएट टच करने की कोशिश करता हुआ रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो में वो उसे सीधा कॉन्फ्रंट करती नजर आती है। इसने फिर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वुमेन सेफ्टी पर सीरियस कंसर्न रेस कर दिया है। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, पहले आप वो वीडियो देखिए। എന്തോ കാണിക്കുന്നത്? വീട്ടിൽ അമ്മയും മകന്മാരൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക്. എന്ത് വൃത്തിയായിട്ട പരിപാടി കാണിക്കുന്നത് അറിയോ? ബസ്സിൽ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തർ പെരുമാറുന്നത്. ഇത്രയും പേര് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കല്ലേ? തനിക്ക് വീട്ടിൽ അമ്മയും മകന്മാരൊന്നും ഇല്ലേ? നാണോ ഉണ്ടോ? ഇയാളെ
മര്യാദയ്ക്ക് ഇറക്കി വിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോട്ട് നേരെ വണ്ടി വിട്ടോ. അതായിരിക്കും നല്ല മുഖം ഉൾപ്പെടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എടുത്തത്. പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि विराट कोहली के बारे में। विराट कोहली ने ग्लोबली माइलस्टोन अचीव कर लिया है। वो अब इंस्टाग्राम पे 6 मोस्ट इन्फ्लुएंसर पर्सनैलिटी बन गए हैं। क्रिकेट फील्ड हो या सोशल मीडिया, विराट का इम्पैक्ट कॉन्स्टेंट टॉप लेवल पे ही दिखता है, प्रूविंग वंस अगेन कि उनका फैन बेस लिटरली वर्ल्ड वाइड है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो एल्विश यादव और इंडिगो एयरलाइंस के बीच में हुआ कलेश के बारे में। तो एल्विश यादव ने ट्विटर पे एक ट्वीट किया, जहां पर उन्होंने लिखा कि मेरी फ्लाइट 1 PM पर डिपार्चर होनी थी, लेकिन वो बार बार डिले होती रही। टाइमिंग 3 PM तक बढ़ गया। एल्विश ने इस एक्सपीरियंस को फ्रस्ट्रेटेड बताया और कहा एयरलाइंस के मैनेजमेंट और पैसेंजर टाइम की रेस्पेक्ट को लेकर सवाल भी उठाए। उनका ट्वीट अब सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा डिस्कस हो रहा है और उसी ट्वीट के नीचे इंडिगो ने रिप्लाई किया। एल्विश के ट्वीट के बाद उन्होंने कहा उन्हें पैसेंजर का टाइम और फ्रस्ट्रेशन समझ में आता है, लेकिन डिले एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम आउटरेज की वजह से हुआ था, जिसे दिल्ली से ऑपरेट हो रही है। सारी एयरलाइंस प्रभावित हुई थी। इंडिगो ने रिक्वेस्ट की है कि लोग इस सिचुएशन को समझें, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी के टेक्निकल ऑपरेशन से लिंक्ड है और एयरलाइंस के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं था ये। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि ध्रुव राठी के बारे में। तो सोशल मीडिया पर आज फिर से फायर मची हुई है, क्योंकि ध्रुव राठी ने वोट चोरी के ऊपर हार्ड हिटिंग वीडियो रिलीज किया है, जो लिटरली इंटरनेट पे वर्ल्ड वाइड की तरह स्प्रेड हो रहा है। लोग कह रहे हैं ये रोस्ट नहीं बल्कि प्यार से मारा गया फुल फैक्ट चेक वाला अटैक है। वीडियो के क्लिप्स, रिएक्शन और डिबेट्स हर प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड हो रहा है और क्लियरली दिख रहा है कि इस कंटेंट ने पॉलिटिकल स्पेस में एक नया स्पार्क क्रिएट कर दिया है। मैं आपको कुछ वीडियो क्लिप्स दिखा देता हूँ, पहले आप वो वीडियो देखिए जिसमें ध्रुव राठी ने क्या क्या बोला है। पिछले साल हुई हरियाणा इलेक्शंस में 22 अलग अलग लोगों ने वोट डाले थे और उन सबके वोटर आईडी कार्ड पर फोटो एक ही लगी थी। ये वाली फोटो गौर से देखिए इस औरत को, क्योंकि ये इंडियन नहीं है, ये एक ब्राजीलियन मॉडल है जिसका नाम है लारिसा। अलग अलग वोटर आईडी कार्ड्स पर फोटो लारिसा की लगी थी, लेकिन नाम कभी सीमा था तो कभी स्वीटी, कभी विमला था तो कभी सुनीता। ये कमाल का फैक्ट हमें पता चला राहुल गांधी से 5 नवंबर को, जब उन्होंने एक और बड़ा एक्सपोजे किया वोट चोरी पर। पिछले कई महीनों से कांग्रेस की इन्वेस्टिगेटिव टीम काम कर रही थी इस सारे डेटा को कलेक्ट करने के लिए, और अब ये सारी इंफॉर्मेशन पता करने के बाद उन्होंने आरोप लगाया है कि डुप्लीकेट, इनवैलिड एड्रेस और बल्क वोट्स को मिलाकर 2024 की हरियाणा असेंबली इलेक्शन में करीब 25 लाख वोटों की चोरी की गई है, यानी कि हर 8 में से 1 वोटर फर्जी था। एक और उदाहरण देखो इसका, ये वाली फोटो एक महिला की 2 बूथ पर अलग अलग नाम से 223 बार थी। एक जगह पर तो विक्रम सिंह नाम के आदमी के आगे इस महिला की फोटो लगी हुई थी। ऐसे ही एक बीजेपी लीडर के घर पर 66 वोट्स रजिस्टर्ड थे। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया था कि हजारों ऐसे बीजेपी वोटर्स और लीडर्स हैं जो एक से ज्यादा राज्यों में वोट डाल रहे हैं। 6 नवंबर को बिहार में फर्स्ट फेज की वोटिंग में इसका एक लाइव एग्जांपल भी देखने को मिला। राज्यसभा के एमपी रहे बीजेपी के राकेश सिन्हा ने फरवरी में दिल्ली इलेक्शंस में वोट डाला था और अब बिहार में भी वोट डाला। इसी तरह बीजेपी के संतोष झा ने भी पहले दिल्ली में वोट किया और अब बिहार में भी वोट डाला है। बीजेपी के एक और वर्कर ने भी ऐसा ही किया। अब वापस आए ब्राजीलियन मॉडल लारिसा के केस पर, तो जिन वोट्स पर लारिसा की फोटो लगी हुई थी उनमें से एक ये महिला थी जिसकी 2022 में ही मौत हो गई थी। इसी तरह एक दूसरी महिला पिंकी ने कहा कि उसके वोटर कार्ड पर गलती से लारिसा का फोटो आ गया था, जिसके बाद उसने आधार कार्ड से वोट दिया। यहां सवाल ये उठता है कि वोट डालते समय फोटो मैच किया जाता है, तो पिंकी को बिना फोटो मैच के कैसे वोट डालने दिया गया। लारिसा ने खुद इस मामले पर रिएक्ट करते हुए कहा कि ये उनकी एक पुरानी स्टॉक फोटो है जिसे उनकी जानकारी के बिना इंडिया में इस्तेमाल किया गया। मजाक में वो कहती हैं कि अब वो हिंदी के कुछ वर्ड सीखेंगी और फिर इंडिया में भी फेमस हो जाएंगी। ये हालत कर दी है दोस्तों आज के दिन इलेक्शन कमीशन ने इंडियन इलेक्शंस की। जिन इलेक्शंस को एक समय पर दुनिया भर में स्टडी किया जाता था, अब वो एक लाफिंग स्टॉक बन के रह गई। और ये सब इलेक्शन कमीशन की वजह से हो रहा है। जांच करने की बात तो बहुत दूर, उन्होंने इन एलिगेशंस का जवाब तक नहीं दिया। राहुल गांधी के अनुसार अगर हरियाणा में ये वोट चोरी ना होती तो रिजल्ट कुछ इस तरीके से दिखता, 73 सीट्स कांग्रेस की और 17 सीट्स बीजेपी की। इत्तेफाक की बात यह है कि हरियाणा इलेक्शन से पहले कई सारे ओपिनियन और एग्जिट पोल्स भी कुछ ऐसा ही बता रहे थे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ही सीरियस न्यूज के बारे में। तो गुजरात एटीएस ने गांधीनगर के पास में 3 लोगों को ISIS के लिंक के आरोप में अरेस्ट किया है। उनके पास से इलीगल पिस्टल्स, अम्युनिशन और रेसिन बनाने में यूज होने वाला कैस्टर ऑयल भी बरामद हुआ है। ये सस्पेक्ट हैदराबाद के डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद और उत्तर प्रदेश के मोहिउद्दीन सोहेल आजम सेफ पिछले 1 साल से सर्विलेंस में थे और मल्टी सिटीज पर अटैक प्लान कर रहे थे। फेडरल एजेंसीज ने इनके ऑब्जर्वेशन हैंडलर
और नेटवर्क का कनेक्शन ट्रेस कर रही है, जो इंडिया में ISIS के मॉड्यूल और डिस्टर्ब करने की ऑनगोइंग एफर्ट्स का हिस्सा है। तो भाई ये बहुत ही सीरियस न्यूज है। इंडिया के ऊपर अटैक करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से बार बार, हमको उनका जवाब देना ही पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि रामचरण और जानवी कपूर की अपकमिंग फिल्म तेलुगु फिल्म पिड्डी के पहले सॉन्ग चिकरी चिकरी की रिलीज होते ही इंटरनेट पर धमाका कर दिया। सिर्फ 35 घंटों के अंदर 53 मिलियन व्यूज, 1.1 मिलियन लाइक्स क्रॉस कर लिए, वो भी तेलुगु, हिंदी, तमिल और कन्नड़ वर्जन को मिलाकर। फिल्म के लिए हाइप ऑलरेडी इसका हाइक हो चुकी है।